वो अलग कैसे हो रहा? वासुदेव सर्वम हो गया तो वो भी तो परमात्मा स्वरूप ही हो गया। इसी को तो भगवत प्राप्ति कहते हैं, और कुछ को कहते हैं। एक होता है भगवान का दर्शन और एक होता है भगवान में विलीन होना। चाहे शरणागति कह दो, चाहे अपने आप को समर्पित करना कह दो। तो जो समर्पण हो जाता है तो उसकी अलग सत्ता नहीं रहती। शरणागत का भाव क्या होता है? भगवान के प्रति जो शरण हो जाता है उसका भाव क्या होता है? यही तो भाव होता है, हे प्रभु मैं जो आज तक अपना मानता था वो सब आपके समर्पित करता हूँ, और फिर उसके बाद मैं स्वयं भी आपके समर्पित हो गया। तो अब वो भगवान के समर्पित हो गया तो वास्तव में भगवान ही तो रह गए। अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया और खुद भी भगवान को समर्पित हो गया। तो एक बूंद सागर में मिल गई, कहा तो करेगा जमराज। एक बूंद अपनी अलग सत्ता मानती है तो वो तुच्छ है, तुच्छ। और समुद्र के साथ एक हो गई तो वो बूंद समाप्त नहीं हुई, वो समुद्र बन गई। ऐसे जो भक्त है वो समाप्त नहीं होता। आप मन में सोच सकते हैं कि अपनी सत्ता मिटा दी इसका मतलब हम तो खत्म हो गए। नहीं, समुद्र में मिलने पर बूंद है वो खत्म नहीं होती, वो समुद्र बन जाती है, यानी महान हो जाती है। ऐसे ही जो भगवान के समर्पित हो जाते हैं वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। आप देख लो, सूरदास जी ने एक पद बनाया, पद उन्होंने पद बना के गाया, कहा कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, समुद्र से प्रभु नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। एक नदिया एक नार कहावत, मेलो ही नीर भरो, जब दोनों मिले एक वर्ण भय, सुरसरी नाम परो। अर्थ यह है कि हे प्रभु आप मेरे अवगुणों की तरफ मत देखिए। तो क्यों नहीं देखिए? कि गंगा जी बह रही है, अब उसमें गंदा नाला भी जब मिल जाता है तो वो गंदा नाला नहीं रहता, वो भी गंगा बन जाता है। ऐसा ही उन्होंने कहा कि एक नदिया एक नार कहावत, नाला नार मेलो ही नीर भरो, जब दोनों मिले एक वर्ण भय, सुरसरी नाम करो। और दूसरा उदाहरण दिया, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक भरो। एक तो लोहा है वो पूजा में रहता है, यानी लोहे का अगर कोई बर्तन है, स्टील है तो वो लोहा ही है, तो वो भगवान की पूजा में रहता है। उनकी कटोरी है, उनकी ढक्कन है। तो एक लोहा पूजा में रखत, एक घर बधिक करो। एक लोहा जो है वो कसाई के घर में भी है, जो जो जानवरों को मारता है। लेकिन अगर पारस के स्पर्श हो जाता है लोहा, तो वो पारस ये नहीं देखता कि ये कसाई के घर का लोहा है तो इसको सोना कैसे बनाऊं, और ये नहीं देखता कि ये तो पूजा का है इसलिए इसको सोना बना दूं। तो कंचन कर्त खरो, पारस ताई भेद नहीं राखे, कंचन कर्त खरो, कोई भेद नहीं। तो भाई आप मुझे भले ही आप कसाई के घर का लोहा समझ लो, भगवान श्री सूरदास जी कहते हैं, चाहे तो मुझे गंदा नाला समझ लो, लेकिन मैं तो गंगा जी में मिल गया तो अब मुझे कोई